नमस्कार दोस्तों, क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं परमेंद्र पाल आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में 1857 के विद्रोह एवं सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित 45 महत्वपूर्ण एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिन्हें आप बार बार प्रैक्टिस के माध्यम से तैयार कर सकते हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न है आज का हमारा, किताबों व लेखकों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है? उत्तर ए है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मधर्म नामक किताब लिखी थी। के एन नटराजन ने इंडियन सोशल रिफॉर्मर नामक किताब लिखी थी। मधुसूदन दत्त ने मेघनाथ वध नामक किताब लिखी थी। और केशव चंद्र सेन के सामने है देवी चौधरानी। कौन सा जोड़ा गलत है? ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई किताब है। प्रश्न 2, निम्न में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कैनिंग ने अंतिम रूप से विधवा पुनर्विवाह को 1856 में मान्यता दी थी। दूसरा है, इस कानून के अंतर्गत पहला विधवा विवाह राजा राम मोहन राय की देखरेख में हुआ था। दूसरा कथन हमारा गलत है। इस कानून के अंतर्गत पहला विधवा विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर की देखरेख में हुआ था। 2 गलत है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 सही है। प्रश्न 3, निम्न में से किसने 1878 में राजमुंडी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी? उत्तर ए है, के एन नटराजन। ऑप्शन बी है, एम जी रानाडे। ये रानाडे है, उसने रजाडे लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है। वीरेश लिंगम। और ऑप्शन डी है, विष्णु शास्त्री। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, वीरेश लिंगम। प्रश्न 4, निम्न में गुरुओं के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। ऑप्शन बी है, महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के गुरु चित्तरंजन दास थे। इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी सही हैं। प्रश्न 5, 1857 के विद्रोह के उपरांत इलाहाबाद में एक दरबार में किसने भारत की ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता द्वारा अधिग्रहित किए जाने की घोषणा की थी? उत्तर ए है, लॉर्ड ऑकलैंड। ऑप्शन बी है, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी है, लॉर्ड डलहौजी। और ऑप्शन डी है, लॉर्ड हार्डिंग। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। प्रश्न 6, निम्न में से किसे भारत का गोल्ड स्टोन कहा जाता है? उत्तर ए है, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी है, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी है, आर सी दत्त। और ऑप्शन डी है, महादेव गोविंद रानाडे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न 7, 1840 में पूना में परमहंस सभा की स्थापना किसने की थी? उत्तर ए है, बालकृष्ण शास्त्री। ऑप्शन बी है, महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन सी है, गणेश वासुदेव। और ऑप्शन डी है, दादोबा पांडुरंग। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, दादोबा पांडुरंग। प्रश्न 8, निम्न में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? उत्तर ए है, देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ऑप्शन सी है, केशव चंद्र सेन। और ऑप्शन डी है, महादेव गोविंद रानाडे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, केशव चंद्र सेन। प्रश्न 9, निम्न में से किसने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में प्रस्तावित बालिकाओं के विवाह योग्य आयु सीमा को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कराने का विरोध किया था? उत्तर ए है, महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन बी है, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी है, स्वामी विवेकानंद। और ऑप्शन डी है, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है,
बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 10, राजा राममोहन राय ने कहाँ पर वेदों, उपनिषदों एवं हिंदू दर्शन का अध्ययन किया था? वाराणसी में, मथुरा में, कलकत्ता में या अयोध्या में? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, वाराणसी। प्रश्न 11, जाति एवं नस्ल संबंधी समस्त भेदभाव समाप्त करने हेतु एवं महानिर्वाण तंत्र में प्रतिष्ठित विवाह का सैव स्वरूप अंगीकार करने का सुझाव किसने दिया था? उत्तर ए है राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है केशव चंद्र सेन और ऑप्शन डी है गोपाल हरि देशमुख। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, राजा राममोहन राय। प्रश्न 12, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? उत्तर ए है अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है मौलवी अहमदुल्ला और ऑप्शन डी है झांसी की रानी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है अशफाक उल्ला खां 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। प्रश्न 13, 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? उत्तर ए है जॉन निकोलसन, दिल्ली के विद्रोह से संबंधित थे, ये जोड़ा एकदम सही है। कॉलिन कैंपबेल, ये लखनऊ के विद्रोह से संबंधित थे, ये भी जोड़ा सही है। ऑप्शन सी है हैवलॉक एवं कैंपबेल, ये कानपुर के विद्रोह से संबंधित थे, ये भी जोड़ा सही है। और ऑप्शन नंबर डी है जनरल हीरोज, जनरल हीरोज झांसी के विद्रोह से संबंधित थे। यहाँ इन्होंने जो है झांसी में विद्रोह को दबाया था और रानी लक्ष्मीबाई के संग इनका युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, गलत जोड़ा है। प्रश्न 14, 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय के पुत्र एवं पौत्र कौन थे जिन्हें बंदी बनाकर गोली से मार दिया गया था? उत्तर ए है बख्त खां, महबूब अली, मिर्जा अबू बकर, ऑप्शन बी है मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, मिर्जा अबू बकर, ऑप्शन सी है शहजादा आजमा, ऑप्शन मिर्जा ख्वाजा, मिर्जा मुगल, ऑप्शन डी है मिर्जा अबू बकर, मिर्जा मुगल और बख्त खां। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न 15, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? उत्तर ए है, कथन ए में है दिल्ली को मुगल साम्राज्य की राजधानी घोषित करना, बी कथन में है कानपुर में विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब राजा घोषित, ऑप्शन सी है तात्या टोपे को फांसी और ऑप्शन डी है सिपाहियों का दिल्ली कूच और लाल किले में उनका प्रवेश। इनका जो सही क्रम होगा, सबसे पहले मेरठ में विद्रोह होता है और सिपाहियों दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं और लाल किले में उनका प्रवेश होता है। ऑप्शन ए या बी में से ही सही है, शुरुआत डी से हो गई। उसके बाद दिल्ली को मुगल साम्राज्य की राजधानी घोषित करना, ए में से ही, अभी भी इन्हीं में से ही होगा। उसके बाद है कानपुर में विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब राजा घोषित, बी। और लास्ट में है तात्या टोपे को फांसी दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। डी के बाद में ए के बाद में बी और लास्ट में सी। प्रश्न 16, शाहजहांपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन बी है नाना साहब, ऑप्शन सी है खान बहादुर और ऑप्शन डी है तात्या टोपे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है मौलवी अहमदुल्ला। प्रश्न 17, निम्न में से किसे धोंदू पंथ के नाम से जाना जाता है? उत्तर ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है नाना साहब, ऑप्शन सी है पुरंदर सिंह, ऑप्शन डी है राम प्रताप। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है नाना साहेब। प्रश्न 18, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में किसे महक परी की पदवी दी गई थी? उत्तर ए है जीनत महल, ऑप्शन बी है हजरत महल, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी है अवंतीबाई। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है बेगम हजरत महल। प्रश्न 19, 1857 के विद्रोह का सही घटनाक्रम बताइए। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ। सर्वप्रथम मेरठ में विद्रोह होता है
मेरठ के बाद में लखनऊ में विद्रोह होता है, लखनऊ के बाद में कानपुर में विद्रोह होता है, और लास्ट में ऑप्शन नंबर सी है, इलाहाबाद में विद्रोह होता है। इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा ए होगा डी, पहले मेरठ में, मेरठ के बाद में लखनऊ में, और लखनऊ के बाद में कानपुर में, और लास्ट में इलाहाबाद में होता है। प्रश्न 20, वह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना, निम्न में से कौन था? उत्तर ए है ताराचंद, ऑप्शन बी है सुरेंद्रनाथ सेन, ऑप्शन सी है रमेश चंद्र मजुमदार, और ऑप्शन डी है शशि भूषण चौधरी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, रमेश चंद्र मजुमदार। प्रश्न 21, निम्न में से किसने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? उत्तर ए है सुरेंद्रनाथ सेन, ऑप्शन बी है रमेश चंद्र मजुमदार, ऑप्शन सी है ये शशि भूषण है, शशि भूषण चौधरी, ऑप्शन डी है विनायक दामोदर। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है रमेश चंद्र मजुमदार। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बयुक्त कारतूसों का निर्माण होता था? उत्तर ए है अंबाला में, ऑप्शन बी है सियालकोट में, ऑप्शन सी है मेरठ में, और ऑप्शन डी है बंगाल में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है बंगाल में। प्रश्न 23, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गईं, सही है जोड़ा। तात्या टोपे को फांसी पर लटकाया गया, ये भी जोड़ा सही है। ऑप्शन सी है नाना साहब को फांसी पर लटकाया गया, ये जोड़ा गलत है। क्यों? क्योंकि नाना साहब भाग करके नेपाल चले गए थे, ये जोड़ा गलत है। और बहादुर शाह को उनके परिवार, उनकी पत्नी और 2 बच्चों के साथ और शाही खानदान के लगभग 35 लोगों के साथ रंगून निर्वासित कर दिया गया था। प्रश्न 24, 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी? उत्तर ए है राजनीति में उनका रुचि समाप्त हो गई, ऑप्शन बी है उन्होंने संगठित होकर अंग्रेजों से संघर्ष किया, ऑप्शन सी है वे अंग्रेजों से अलग हो गए, और ऑप्शन डी है वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। प्रश्न 25, सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ हुई कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाले कारतूस आपत्तिजनक जानवर की चर्बी प्रयुक्त होती है? इसका उत्तर ए है दमदम में, ऑप्शन बी है बैरकपुर में, ऑप्शन सी है सेरामपुर में, और ऑप्शन डी है बहरामपुर में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है बैरकपुर। दमदम से एक सैनिक आया था और उसने आकर के मंगल पांडे को बैरकपुर में बताया था। प्रश्न 26, वह ब्रिटिश जिसने 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? उत्तर ए है लॉर्ड पार्मिस्टन, ऑप्शन बी है ग्लैडस्टोन, ऑप्शन सी है बेंजामिन डिजरेली, और ऑप्शन डी है मार्शल जोन्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है बेंजामिन डिजरेली। प्रश्न 27, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तर ए है विद्रोह के बाद पंजाबी एवं गोरखों की संख्या घटा दी गई थी, ये गलत है क्योंकि इसको जो है बढ़ा दिया गया था। उत्तर प्रदेश के सैनिक तत्व को बढ़ा दिया गया था, ये गलत है, घटा दिया गया था। भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैन्य बल में वृद्धि की गई, ये कथन एकदम ही सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और ऑप्शन डी में क्या कहता है तोपखाना पूर्णतः भारतीयों के हाथ में रहेगा, ये गलत है क्योंकि तोपखाना पूर्णतः यूरोपियों के हाथ में दे दिया गया था। प्रश्न 28, लॉर्ड डलहौजी द्वारा इन राज्यों के विलय का क्रम क्या है? उत्तर ए है सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, और ऑप्शन बी में भी इसी प्रकार दे रखा है सतारा, बघाट, झांसी, जैतपुर, उदयपुर, संबलपुर। ऑप्शन सी है
उदयपुर, झांसी, जैतपुर, संबलपुर, सतारा और बघाट। और इसके बाद ऑप्शन डी में दे रखा है ये, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर और झांसी। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। प्रश्न 29, कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था? उत्तर ए है 11 सितंबर 1858, ऑप्शन बी है 12 सितंबर 1858, ऑप्शन सी है 26 अप्रैल 1858 और ऑप्शन डी है 27 अप्रैल 1858। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है 26 अप्रैल 1858। प्रश्न 30, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश प्रशासकों ने देशी रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई? उत्तर ए अधिक से अधिक देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, गलत है। ऑप्शन बी है देशी राज्यों को यथावत बनाए रखा गया, ये इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये देशी राज्यों को यथावत बनाए रखा गया था। ऑप्शन सी और डी दोनों ही गलत हैं। प्रश्न 31, भारतीय जनता के किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह को समर्थन नहीं दिया? उत्तर ए है किसान व कारीगर, ऑप्शन बी है देशी रजवाड़े, ऑप्शन सी है भारतीय मध्यम वर्ग और ऑप्शन डी है भारतीय कुलीन वर्ग। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, देशी रजवाड़ों ने साथ नहीं दिया था। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था? उत्तर ए है जनरल नील, ऑप्शन बी है जनरल नाट, ऑप्शन सी है जनरल हैवलॉक और ऑप्शन डी है जनरल हीरोज। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है जनरल नॉट। प्रश्न 33, रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया था? उत्तर ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है अजीमुल्ला खां, ऑप्शन सी है खान बहादुर खां और ऑप्शन डी है जीनत महल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है तात्या टोपे। प्रश्न 34, नाना साहब की अंग्रेजों से अप्रसन्नता का मुख्य कारण क्या था? उत्तर ए है गोद प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन बी है इस्तमरारी बंदोबस्त, ऑप्शन सी है बहादुर शाह के प्रति दुर्व्यवहार और ऑप्शन डी है पेंशन बंद। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। प्रश्न 35, किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय कुशासन के आधार पर किया गया था? उत्तर ए है जेम्स आउटरम, ऑप्शन बी है जेम्स हेनरी, ऑप्शन सी है जेम्स कैंपवेल और ऑप्शन डी है जेस कैंपवेल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है जेम्स आउटरम। प्रश्न 36, एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था कब लागू की गई थी? उत्तर ए है 1855 में, ऑप्शन बी है 1857 में, ऑप्शन सी है 1856 में और ऑप्शन डी है 1858 में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है 1856 में। प्रश्न 37, 1856 की भूराजस्व व्यवस्था में बिचौलिए कौन थे? उत्तर ए है तालुकदार, ऑप्शन बी है किसान, ऑप्शन सी है गांव और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है तालुकदार। प्रश्न 38, 1857 के विद्रोह में छोटा नागपुर स्थित सिंह भूमि में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने संभाला था? उत्तर ए है सिद्धू, ऑप्शन बी है कानू, ऑप्शन सी है गोनू और ऑप्शन डी है बुद्धो। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है गोनू। मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि मेरे इस चैनल पर जो भी कोई मेरा मित्र नया जुड़ा है, अगर उसे मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रश्न नंबर 39 है, तालुकदारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तर ए तालुकदारों के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था, ये कथन एकदम सही है। दूसरा कथन है अंग्रेजों से पहले तालुकदारों के द्वारा ही जनता का उत्पीड़न किया जाता था, ऑप्शन नंबर कथन दूसरा भी सही है। और 1857 के विद्रोह में अवध के तालुकदारों ने बेगम हजरत महल का साथ दिया था, तीसरा भी कथन सही है। इस प्रकार जो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा।
प्रश्न 40, सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किस चार्टर एक्ट के द्वारा स्वीकार किया गया था? उत्तर ए है 1813, ऑप्शन बी है 1833, ऑप्शन सी है 1853 और ऑप्शन डी है 1861। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है 1833। प्रश्न 41, निम्न में से किसे बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था? उत्तर ए है बिहार को, ऑप्शन बी है अवध को, ऑप्शन सी है कानपुर को और ऑप्शन डी है बनारस को। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है अवध को। प्रश्न 42, 1857 के विद्रोह के पश्चात रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किसने बनाया था? उत्तर ए है टॉमस जोन्स बारकर 1859 में, ऑप्शन बी है टॉमस जोन्स बारकर 1860 में, ऑप्शन सी है रॉबर्ट जोन्स बारकर 1861 में और ऑप्शन डी है रॉब जोन्स बारकर 1862 में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है टॉमस जोन्स बारकर ने 1859 में चित्र बनाया था। प्रश्न 43, निम्न में से किसके नेतृत्व में लखनऊ रेजिडेंसी सुरक्षित रही थी? 1857 के विद्रोह के संदर्भ में यह कथन है। उत्तर ए है हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन बी है कर्नल इंग्लिश, ऑप्शन सी है कर्नल विलियम और ऑप्शन डी है कर्नल जोन्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कर्नल इंग्लिश। प्रश्न 44, विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब इलाहाबाद में पढ़ा गया था? उत्तर ए है 1 नवंबर 1859 में, ऑप्शन बी है 1 नवंबर 1858 में, ऑप्शन सी है 1 नवंबर 1867 में, सॉरी 57 में, ऑप्शन सी है 9 नवंबर 1858 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 1 नवंबर 1858 में। प्रश्न 45, आज का अंतिम क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी? उत्तर ए है विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड एडन, ऑप्शन सी है लॉर्ड ऑकलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है विलियम बेंटिक। ये 45 महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मेरे वीडियो को लाइक करें एवं आप लोग मेरे वीडियो को ग्रुप में और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।